नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका वर्मा स्वागत करती हूँ अपने चैनल फन विद दीपिका स्टॉक्स में। दोस्तों आज मैं इस ब्लॉग में एक्सप्लोर करने वाली हूँ ताजमहल मकबरा है या मंदिर। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं ताजमहल की ओर। फ्रेंड्स हम रामबाग से होते हुए ताजमहल जा रहे हैं। ये रामबाग से ताजमहल के लिए जाता हुआ पुल है। ये पुल यमुना नदी में बना है। तो फ्रेंड हम बताएंगे इस वीडियो में कि ताजमहल मंदिर है या मकबरा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ताजमहल का थोड़ा सा इतिहास। तो फ्रेंड्स कुछ इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के निधन के बाद उनकी याद में बनवाया था, जिसका निर्माण कार्य सन 1632 से लेकर 1653 तक पूरा हुआ था। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं ताजमहल की पार्किंग पर। यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। हम यहाँ से पैदल ताजमहल तक जाएंगे। वैसे तो यहाँ ई रिक्शा चलता है जो कि ताजमहल के प्रवेश द्वार तक ले जाता है। पार्किंग से प्रवेश द्वार की दूरी लगभग 100 मीटर से लेकर 150 मीटर तक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी शाहजहां के बारे में, वो कौन थी। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था, ये हम सभी जानते हैं, मगर उनका पूरा नाम अल आजाद अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम था, जो शासक जहांगीर के बेटे थे, पर वो नूरजहां की संतान नहीं थे। उनकी माता का नाम जगत गोसाई था। सन 1612 में शाहजहां का निकाह अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज महल से हुआ था। जी हाँ, मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो था, जो नूरजहां के भाई असफ खान, जो लाहौर के गवर्नर थे, उनकी बेटी थी। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा। तो गाइस इसी के साथ में हम पहुंच चुके हैं ताजमहल के एंट्री गेट तक। तो इसके लेफ्ट साइड में आपको गाइस टिकट काउंटर है और इसके राइट साइड में ताज रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट है। तो गाइस इसी के साथ में हम प्रवेश द्वार से थोड़ा सा दूर है। तो गाइस आप जानते ही होंगे कि ताजमहल 22 साल में बनकर पूरा हुआ और 20,000 मजदूरों ने बनाया। ये एक कॉमन जानकारी है जो आप सभी को, क्या सब छोटे छोटे बच्चों तक को होगी। तो इसी के साथ में हम लोग एंट्री गेट के पास पहुंच चुके हैं और हम यहां से एंट्री कर रहे हैं गेट के अंदर। तो गाइस आप यहां से देख सकते हैं अंदर का कुछ इस तरीके का दृश्य, जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड भी इमारत बनी हुई है जो कि कमरे टाइप के लग रहे हैं। तो गाइस हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस एंट्री गेट से हम अभी आए हैं, उस गेट को अंदर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये भी रेड पत्थरों का ही बना हुआ है। तो गाइस हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है जो कि ताजमहल घूमने आए हैं काफ़ी दूर दूर से। इसके राइट साइड में ना पानी पीने की सुविधा है, जो कि गाइस वहाँ ना कुछ जापानीज टेक्निक्स के पानी पीने की प्याऊ बनी हुई हैं, जो हम लोग विदेशों में भी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से है ये पानी पीने की प्याऊ। तो गाइस आप देख सकते हैं इनको, और इसके साथ में आपको दिखाते हैं इसका पूर्वी और उत्तरी गेट, और इसके साथ ही आपको दिखाते हैं इसका गार्डन। तो गाइस अब चलते हैं, हम इसका गेट दिखाते हैं जो कि रेड कलर का, जिसपे संगमरमर की काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है, और इसी के साथ में अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी गई हैं। तो गाइस आते हैं हम अपने इतिहास की तरफ। तो इतिहासकारों के अनुसार इनके कई विवाह हुए थे, जिनमें से एक थी मुमताज महल, जो शाहजहां की पसंदीदा रानी थी। अब बात करते हैं मुमताज महल के मरने की। तो आपको बता दूं कि इन दोनों के 14 बच्चे थे। जब मुमताज 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब 30 घंटे के प्रसव पीड़ा में रक्त स्त्राव ज़्यादा हो जाने से हो गया था उनका निधन, जो कि 38 वर्ष की आयु में आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर के बुलारा महल में हुआ था। वहीं उन्हें दफना दिया गया था। उसी के 6 महीने बाद राजकुमार शाह सूजा की निगरानी में उनका पार्थिव शरीर आगरा लाया गया और अस्थायी रूप से आगरा के दक्षिण में दफनाया गया। फिर आखिर में उन्हें अपने मुकाम यानी कि ताजमहल में दफन किया गया। एक बात और फ्रेंड्स, जब तक मुमताज जिंदा रही थी वो हर साल गर्भवती रहीं। उनके 14 बच्चों में से 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। अपने आखिरी बच्चे गौहर आरा को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तो इतिहास था ताजमहल का मुगल कालीन। और इसी के साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगी ताजमहल, जो कि इस गेट से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सामने ताजमहल है, सुंदर दिख रहा है। यहाँ से आप अपने फ़ोटो शूट करा सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी प्री वेडिंग शूट कराने के लिए आते हैं। तो गाइस यहाँ से आप सेल्फी भी ले सकते हो, ताकि पीछे आपको बैकग्राउंड में ताजमहल का कुछ इस तरीके से दृश्य दिखे। तो गाइस यहाँ पर लोग है ना सेल्फी ले रहे हैं कुछ लोग, और ये एक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ से आप लोग सेल्फी ले सकते हैं, शूट कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ को, और ताजमहल को भी शूट कर सकते हैं, यानी कि उसकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ में आपको दिख रहा होगा एक फाउंटेन, जो कि नदी के आकार में सीधा लंबा बना हुआ है। उसके जस्ट बगल में
यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको कुछ शंकुदार पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे और उसी के साथ में आपको लेफ्ट और राइट साइड गार्डन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो गाइज आइए चलते हैं ताजमहल की ओर। तो इससे पहले कि आपको मैं बता दूं कि ये ताजमहल है या तेजो महल है, इससे पहले आप इसका थोड़ा सा दीदार कर लीजिए ताजमहल किस तरीके से खूबसूरत लगता है। तो आप देख सकते हैं ताजमहल का ये मनोरम दृश्य। तो इसी के साथ में मैं गाइस आपको दिखाना चाहूँगी जिस गेट से हमने एंटर किया है उस गेट पे भी ये लाल पत्थरों का बना हुआ गेट, उस पर भी संगमरमर की पच्छीकारी की गई है और इस पर भी कुरान की आयतें लिखी गई हैं। तो गाइस इसी के साथ में आपको ये गेट का सुंदर एंड भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ में आपको लेफ्ट साइड का जो गार्डन है ताजमहल का वो भी दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक शिवलिंग यानी कि शिव मंदिर था या कब्रगाह है या मकबरा है, इसको जो भी कहो। इसके पीछे भी मुगल कालीन इतिहास है और एक साइड हमारा तेजो महल का इतिहास है। तो इस गाइस देखिएगा ये मैंने शूट किया था, इसमें ना मछली के छोटे छोटे अंडे थे। ये एक फाउंटेन है और इसी के साथ में ये एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ से आप सेल्फी ले सकते हो। पीछे बैकग्राउंड में आपका ताज आएगा, आप ताज को अपने हाथों में लेकर भी शूट करा सकते हो और साथ ही इसके ऊपर भी एक फाउंटेन है और सामने आपको दिख रहा होगा ये एक गेस्ट हाउस है। इसके राइट साइड में गेस्ट हाउस है और लेफ्ट साइड में ताजमहल का संग्रहालय है। तो आप देख सकते हैं कि ताजमहल यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आइए जानते हैं, अब चलते हैं तेजो महल की ओर। तो आइए जानते हैं हम इतिहासकारों का क्या कहना है तेजो महल को लेके। तो इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश के अनुसार ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था या किसी और ने। तो आइए जानते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था, ये पहले से ही बना हुआ था। तो गाइस आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है एक टिकट पॉइंट और यहाँ से आगे चलकर सीढ़ियाँ है जो हम चबूतरे से चढ़कर जाएंगे। तो अब आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो गाइस ये पहले से ही बना हुआ था, इसमें इस्लामी लुक देकर हेर फेर कर इसे मुमताज़ और शाहजहां का मकबरा माना जाता है, जो कि शाहजहां ने इसमें हेर फेर करके इसको ना मुमताज़ के लिए बनाया था। तो ओक के अनुसार ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद है, जैसे कि ताजमहल की गुम्बद पर लगा हुआ जो शिखर है उस पर कलश है, कलश के ऊपर चंद्रमा है जो कि एक त्रिशूल का मिलाकर एक आकार बनाते हैं त्रिशूल का, जो कि शिव भगवान का चिन्ह है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे, जिन्हें 20,000 मजदूरों ने बनाया था। तो कुछ इतिहासकारों का दावा है कि जब मुमताज़ महल की मृत्यु 1631 बुरहान में हुई थी तो उन्हें उनकी मृत्यु 6 महीने के बाद ताजमहल में कैसे दफनाया गया। तो गाइस इसी के साथ में हम चलते हैं ताजमहल के ऊपरी चबूतरे पे। तो गाइस कुछ लोगों का मानना है कि ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो गाइस आपको पता होगा कि ये एक लकड़ी पे बना है, ऐसी लकड़ी जो कि पानी पड़ने से ही मजबूत होती है और ये 7 कुओं के ऊपर बना है। तो गाइस जो 7 कुओं का संचयन है वो यमुना नदी से होता है पानी का। तो इसी के साथ में चलते हैं हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुख्य चबूतरे पे, जहाँ पर की गुम्बद है और गुम्बद पे भी काफ़ी बेहतरीन नक्काशी की गई है जिस पर कि कुरान की आयतें लिखी गई हैं। तो इसी के साथ में चलते हैं मंदिर। यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे जाके तहखाने में मेन कब्र है और ऊपर उसकी कॉपी की गई है। तो गाइस चलते हैं हम अंदर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से अंदर का कुछ इस तरीके का नज़ारा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सामने ना कब्र बनी हुई है, छोटी कब्र मुमताज़ की और बड़ी कब्र शहंशाह की है जो कि शाहजहां की है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका ऊपर का हिस्सा कितना मनोरम है और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। गाइस यहाँ पर आवाज़ अगर थोड़े से भी चीखने पर ना बहुत जोर की गूंजती है यहाँ पे आवाज़। ऊपर जो चैन लटक रही है तो माना जाता है जो शिवलिंग था यहाँ पर जो रखा हुआ था उस पर जो स्वर्ण का मटका था जिससे पानी है ना शिवलिंग पर चढ़ता था वो लटक रहा था। तो शाहजहां ने वहाँ से इसको हटा दिया था और यहाँ पर किसी अंग्रेज ने ये लैंप लटका दी थी। ये इसका इतिहास है, कुछ लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का ये ऐसा कहना है। तो इसी के साथ में अब आपको दिखाई देगा थोड़ा सा नज़ारा अंदर का कि कब्र का, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से शूट करने नहीं दिया था, मना कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जाली लगी हुई है जो काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम निकल रहे हैं बाहर से, अंदर से कुछ और ये अंदर का नज़ारा देखते हुए। यहाँ भी काफ़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से इसको तराशा गया है, बेहतरीन तरीके से इसको
नक्काशी की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि दूर दूर से इसके लिए ना वो लेके आते थे, पत्थर मंगाए थे, रत्न मंगाए थे इसको लगाने के लिए। तो शोधकर्ता जानते हैं आगे का, तो शोधकर्ताओं ने बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए जिस बात को दर्शाते कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया है। इसकी मीनारें बाद में बनी है। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसके लिए इसका नाम तेजो महल ने पड़ा। तेजो महल मंदिर में अग्रसर महादेव विराजित थे। मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। तेजो महल का इतिहासकारों द्वारा इतिहास काफी पुराना है। तो गाइस, तेजो महल उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। तो इसी के साथ में हम बाहर निकल रहे हैं, तो और भी कुछ बताते हैं तेजो महल के मंदिर के इतिहास के बारे में। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, काफ़ी लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आए हैं। और इसी के पीछे आप देख सकते हैं ये भी एक गेट है, यानी कि इसके 4 गेट हैं, जिस पर ये सारे गेटों पे कुरान की आयतें लिखी हैं। तो ये आपका पीछे का नज़ारा है, ये गुम्बद है, ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है गाइस, ताकि अगर ये गिरे तो गुम्बद को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये यमुना नदी है जो कि ताजमहल के जस्ट पीछे बह रही है। तो गाइस, अब आपको बताते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। यह मंदिर विशालकाय महल था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि ये ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। ऋषि अंगिरा के नाम पर ही आगरे का नाम अंगिरा था, तो उसका अब प्राचीन नाम अंगिरा था, तो अब उसका नाम आगरा हो गया है। तो शिव के उपासक थे वो। प्राचीन काल में ही आगरा में 5 शिव मंदिर हुआ करते थे। तो आगरा के यहाँ के निवासी जो थे तो दर्शन पूजन अर्चन करने जाया करते थे वहाँ। लेकिन कुछ समय में बल्केश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर केवल 4 मंदिर शेष रह गए। 5वें मंदिर को कब्रगाह में बदल दिया गया। इतिहासकार ओक के अनुसार ये सन 1155 में राजा परमदी देव द्वारा अश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी को बनकर तैयार हुआ। हिंदू परंपराओं के हिंदू मंदिर प्राय नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं, जैसे कि रामेश्वर का मंदिर बना हुआ है समुद्र किनारे। तो यहाँ से आपको दिख रहा है एक दृश्य, जो कि हम एंट्री पॉइंट से आए थे, वहाँ से ये सारा नज़ारा दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो गाइस, आते हैं अपनी कहानी पर। तो गाइस, जैसे कि शिव मंदिर में जैसे कि माना जाता था कि शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदू रिवाज है, जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में भी एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल में कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों की जगह शिवलिंग हुआ करती थी, जो कि गुम्बद के शिखर से लटक रही जंजीर में शिवलिंग पर चढ़ने वाले जल का स्वर्ण मटका लटका था। तो गाइस, ये चारों तरफ का गार्डन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फूल पत्ती वगैरह पेड़ हैं, अनेकों प्रकार के यहाँ पेड़ हैं, अनेकों प्रकार के पौधे हैं। तो गाइस, इसी के साथ में चलते हैं। जैसे शाहजहां ने हटवा दिया था उस मटके को, उसकी जगह पर किसी अंग्रेज ने वहाँ पर लैंप लटका दिया। तो ताजमहल एक 7 मंजिला भवन है। कहा जाता है कि ताजमहल जितना बाहर ऊंचा उतना ही नीचे गहरा है। ताजमहल के मुख्य गुम्बद पर सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हुए हैं। तो गाइस, ये है ताजमहल का संग्रहालय जो आप देख रहे हो। और छल्ले की बात है तो गाइस, आप कभी गौर से देखिएगा, जो मेन गुम्बद है ताजमहल की, उस पर छोटे छोटे लोहे के छल्ले लगे हैं, जिस पर कि पहले दीप जलाए जाते थे, जिससे कि सारा मंदिर प्रकाश से आलोकमय हो जाता था। तो दोस्तों, इसी के साथ में आपको दिख रहा है ये ताजमहल का संग्रहालय, जो कि जिस समय हम गए थे उस समय वो बंद था। इसका समय आप देख सकते हैं 9 बजे से 5 बजे तक का है, और शुक्रवार अवकाश होता है इसका। तो इसी के साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं पेड़ पत्ती, फूल पत्ती, और यहाँ की थोड़ी सी मनोरम दृश्य हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसी के साथ में आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर विश्व की सारी धरोहरों की फोटोज लगी हुई हैं। जी हाँ, विश्व में, भारत में जितनी भी प्राचीन काल इमारतें हैं, उसका इतिहास है, वहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है। तो इसी के साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा टहल रहे थे, हमको अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी। तो आइए हम चलते हैं उस जगह जिस जगह मैंने बताया था आपको। तो ये है वो जगह जहाँ पर विश्व की जितनी भी धरोहर हैं उनके बारे में इतिहास लिखा हुआ है, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है, और काफ़ी अच्छे तरीके से, बारीकी से वहाँ पर उसके इतिहास के बारे में बातें लिखी हुई हैं। चलिए आइए देखते हैं इसी के साथ में। तो गाइस,
इस ब्लॉग में मैं इतना ही। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ये देख सकते हो यहाँ से लेके ये कितना लंबा है। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस तरीके की और भी ब्लॉग्स लेके आऊँगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की यहाँ पर फोटोज़ लगे हुए हैं। इनके बारे में जानकारी है, ये कब बने थे, किसने बनाया था, किसके लिए बनाया था, आप पूरी जानकारी के साथ में यहाँ देख सकते हैं। ये काफ़ी लंबा कॉरिडोर है। भाई मैं तो थक गई थी इनको देखते देखते, क्योंकि काफ़ी दूर तक है ये, इनकी लंबाई बहुत ही है। आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ में आपको पता चल गया होगा कि ये ताजमहल है या तेजो महल है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे और ऐसी जानकारी आपको और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी ब्लॉग मैं और भी लेकर आऊँगी। और इसके साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगे।